जो इंसान वचन में अड़े रहेगा, खड़ा रहेगा, उसकी आशीष रुकने वाली नहीं है, उसकी स्पीड रुकने वाली नहीं है, उसकी आशीषें रुकने वाली नहीं है। उसकी स्पीड भी तेजी के साथ, वो आशीषें भी तेजी के साथ उसे मिलेंगी। मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, मेरा विश्वास है तुम अड़े रहोगे, तुम खड़े रहोगे, तुम तेजी के साथ ग्रोथ करोगे यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा तुम्हारी ग्रोथ को दुनिया देखेगी। तुम्हें अपने ट्यून को बदलना होगा। तुम्हारी ट्यूनिंग संसारिक नहीं, तुम्हारी आत्मिक ट्यून होनी चाहिए। जब तुम्हारी आत्मिक ट्यून बनेगी तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता तुम्हारी ग्रोथ से। जब तेरी आत्मिक ट्यून नहीं है तो तुम्हारी ग्रोथ रुकेगी। हालेलुया। आपको समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? अपनी आत्मिक ट्यून को सेटअप करने के लिए तुम्हें पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से। वो पवित्र आत्मा जब तुम्हें मिले, उस पवित्र आत्मा की गवाही से चल, वो तुम्हें मसा देगा। तेरे खिलाफ जाने वाले लोगों के ऊपर आग उतरेगी यीशु मसीह के नाम से। वचन छुड़ाने के लिए, ऊंचा करने के लिए हमें अपनी आत्मिक ट्यून को सेटअप करना है, क्योंकि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ पहले से ज्यादा मजबूत हो सके। उसके लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। उसके लिए हमें बाइबल पढ़नी होगी, उसके लिए हमें फास्टिंग करनी होगी, हमें प्रार्थना करनी होगी कि हमारी ट्यून जो है वो सेटअप हो सके। तो हमें संसारिक ट्यून से निकलना होगा। जितना ज्यादा पृथ्वी से ऊंचा उड़ान लेंगे, तुम पृथ्वी को छोड़ दोगे, तुम ऊंचा उड़ोगे यीशु मसीह के नाम से। जब तुम पृथ्वी से, इस दुनिया से निकल जाओगे अपनी ट्यून को सेटअप करके, तुम्हारी सोच इस दुनिया की वर्गी नहीं रहेगी। तुम्हारी सोच बदल जाएगी, विचार बदल जाएंगे, बैठना उठना सब बदल जाएगा। जब सब कुछ बदल गया, तुम ऊपर उड़ान में रहोगे, ऊंचा उड़ोगे, नीचे नहीं देखोगे, तुम आगे जाओगे। दुनिया से 1000 कदम तुम आगे चलोगे यीशु मसीह के नाम से। संसार से 1000 पॉइंट तुम ज्यादा सोचोगे। तुम्हारी सोच संसार से 1000 गुना ज्यादा होगी। आप सोच के देखो, जे आपकी सोच 1000 गुना है, तो मैन ऑफ गॉड आपसे 10 गुना ज्यादा है। उसकी सोच वो आपसे 10 गुना आगे है। जिस परमेश्वर को हम मानते हैं वो लाखों करोड़ों गुना मेरी आपकी सोच से भी आगे है। तो जो दुनिया जहां बैठी है वो 1% सोच पर बैठी है, पर इस दुनिया से निकलोगे तुम 1000% सोच पर जाओगे, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकेगा। तुम्हारी स्पीड कितनी होगी? 1000। तुम दुनिया से 1000 तेज जा रहे हो, जितनी प्लेन की स्पीड होती है आसमान के ऊपर। पर उस उड़ान में जाने के लिए, तुम्हें उतनी स्पीड में जाने के लिए तुम्हें दुनिया को छोड़ना होगा, संसार को छोड़ना होगा। इसकी रेंज से तुम्हें बाहर निकलना होगा, फिर तुम अपनी स्पीड पर जा पाओगे। एलिया की स्पीड कितनी थी अब मैं दिखाऊंगा। दूसरा राजा जो आप जब पढ़ेंगे उसका 1st चैप्टर 1st आयत, बाइबल में लिखा एक राजा जिसको चोट आ गई, वो बेंच पर था, बेड पर था, वो बेमुख हुआ। बाइबल कहती है बेमुख होने के कारण परमेश्वर का दूत एलिया के पास आया। ध्यान से सुनो, एलिया वो इंसान था जिससे परमेश्वर डायरेक्ट बात करता था। तो एलिया ऐसा इंसान था, जब भी वो प्रार्थना करता था उसकी स्पीड, प्रार्थना की स्पीड इतनी तेज थी कि उसे समय उसकी प्रार्थना का उत्तर आता था। आपको समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? हालेलुया। आपको समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? एलिया की स्पीड इतनी थी कि एलिया जब भी प्रार्थना करता था उससे वक्त उत्तर आता था।
क्योंकि वो उसकी ट्यून जो थी वो आत्म का ट्यून थी। तो उसका रिश्ता जो परमेश्वर के साथ था वो बहुत स्ट्रांग था, वो अड़िया था, खड़िया था। उसके बेस जो था उसका मजबूत था एलिया का। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि जब राजा बेमुख हुआ तो स्वर्गदूत ने एलिया को कहा कि वो बेमुख हो चुका है। उसे बता के इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं था कि तुम दूसरों के पास जाकर ये पूछ रहे हो कि मैं चंगा हो सकता हूं या नहीं हो सकता हूं। क्या कोई इस्राएल में परमेश्वर नहीं है? स्वर्गदूत ने कहा कि जाओ उसे मैसेज दे। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है इस मैसेज के बाद वो राजा ने 50 बंदे चुने जिनके ऊपर एक उन्हें चलाने वाला, उनको 50 लोगों को चलाने वाला, वो एलिया के पास गए। बाइबल कहती है एलिया के पहाड़ के ऊपर था। उन्होंने कहा कि एलिया नीचे आ, राजा का हुक्म है कि तू महल में आए, वो राजा तुम्हें बुला रहा है। एलिया ने कोई बात नहीं सुनी, डायरेक्ट परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर जे मैं तेरा भक्त हूं, ऐसे वक्त आसमान से आग उतार, एक 51 के 51 लोग ऐसे समय भस्म होने चाहिए। बाइबल कहती है उससे वक्त आग उतरी, भस्म। दूसरी मंडली आई, वो भी भस्म। आपको समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? आपके खिलाफ जाने वाला, परमेश्वर के खिलाफ जाने वाला बिना आग के कुछ नहीं प्राप्त कर पाएगा। आग उतरेगी उसके ऊपर। तुम अपने दुश्मन को कैसे सेटल कर सकते हो? तुम अपने दुश्मन को कैसे हला सकते हो? सबसे पहले तुम्हारी ट्यून सेटअप होनी चाहिए। क्यों जाएगा एलिया उसके पास? उसका हुक्म नहीं मानेगा, एलिया परमेश्वर का हुक्म मानेगा। एलिया परमेश्वर का हुक्म मानेगा, ना उसका मानेगा, अधीन होगा। जब 50 लोगों के ऊपर एक बंदा ठहराया, तीसरी मंडली आई, तो बाइबल कहती है वो बंदा जो ठहराया गया था 50 लोगों के ऊपर, वो अधीनगी से बात कर रहा था, झुककर बात की कि हमारे प्राण जो तुम्हारे हाथों में, तुम दुनिया की सुपर एट पावर हो जो मेरे सामने बैठी हो, तुम शैतान से मत डरो, शैतान तुमसे डरेगा, तुम्हारे सामने झुकेगा, भीख मांगेगा, मुझे बख्श दो। तुम्हें अपने पावर का आइडिया होना चाहिए, तुम्हें अपनी सामर्थ्य का आइडिया होना चाहिए, तुम्हें अपने परमेश्वर के पावर का, जो तुमसे मुझसे लाखों गुना ज्यादा आगे की सोचता है, उसका आइडिया होना चाहिए। क्योंकि पावर कितनी है? क्या वो तुम्हें कमजोर करने देगा? क्या वो तुम्हारे साथ खड़ा होकर नहीं लड़ेगा? मैंने कहा सवाल नहीं पैदा होता। वो तुम्हारे साथ लड़ेगा भी, तुम्हें जीत भी देगा। 2 बारी एलिया ने आग मांगी, आग उतरी। तीसरी बारी जो मंडली आई वो झुक गई। हमारे प्राण तेरे हाथों में एलिया, हमारी बेनती है कि तू राजे के पास आ जा। एलिया उतरा, राजे के पास गया, राजे को कहा क्या क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं था? तू बेमुख हो गया है, अब राजा तू इससे बेड पर मरेगा, तू कभी नहीं उठ पाएगा। बाइबल कहती है राजा मर गया। बेमुख होने का क्या है? श्राप। चलने का क्या है? बरकत। अड़े रहने का, खड़े रहने की बरकत है। बेमुख होने का क्या है? श्राप। कुड़कुड़ाने का क्या है? श्राप। निंदा करोगे पाप करोगे, अड़े रहोगे आशीष पाओगे। कितना भी समुद्र बड़ा क्यों नहीं है तेरे सामने, उसे 2 पार होते वक्त नहीं लगेगा। कितना बड़ा तूफान है तेरे सामने, उसे बदलते हुए वो अपनी दिशा बदलेगा, वक्त नहीं लगेगा। कितनी बड़ी बीमारी है, आज बीमारी है, शाम को वो रिपोर्ट पे तेरे हाथों में होगी, वो भी नॉर्मल। तेरा बिजनेस कितना कमजोर है, बस तुम्हें आत्मिक ट्यून में जाना होगा। एक रिश्ते में, एक रिलेशन में एलिया प्रार्थना करता था, आग उतरती थी। बाइबल में लिखा एलिया के पास ऐसा प्रभु का अभिषेक था
कि जब भी प्रार्थना करता था आग उतरती थी, आग चलती थी एलिया के साथ। राजा बेमुख हुआ, उसने अपना पा लिया। एलिया नहीं झुका राजे के सामने। एक राजा एलिया को बुला रहा है तो एलिया नहीं आ रहा, एक एलिया खुदा को बुला रहा है तो खुदा आ रहा है। एक राजा एलिया को बुला रहा है तो एलिया नहीं आ रहा। एक चेला जो अपने राजे को बुला रहा है तो राजा आ रहा है, वो भी आग लेकर। क्योंकि परमेश्वर के कौन से मूड में था, मतलब कौन से एक्शन में था परमेश्वर, कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं राजे को, ना इसके लोगों को छोड़ूंगा ना इनको छोड़ूंगा। वो लोगों को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो बंदा आके घुटने लगाकर कहने लगा, एलिया मेरे प्राण तेरे हाथों में, बख्श दे हमारे जितने भी, हम 50 लोग हैं, मैं पाकर 51 हम पूरे, कि हमारे प्राण तेरे हाथों में, तू बख्श सकता है। इसका मतलब है मैन ऑफ गॉड के हाथ कितनी बड़ी कमांड है आपको नहीं पता। जब पता लग जाए तो आप कभी भी एक अनॉइंटिंग बंदे के खिलाफ नहीं जा सकते। निकाला तो पढ़ना मैक में। ਅਹਾਬ ਦੇ ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਆਬ ਇਸਰਾਇਲ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਹਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਾਲੀਦਾਰ ਤਾਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਹਲਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਰੋਨ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਬਾਲ-ਜ਼ੁਬਾਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਏਲੀਆ ਤਿਸ਼ਬੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉੱਠ ਤੇ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਲਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਕਰੋਨ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਬਾਲ-ਜ਼ੁਬਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਲੰਗ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਚੜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ੰਗ ਮਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਦ ਹਲਕਾਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਕਰੋਨ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਬਾਲ-ਜ਼ੁਬਾਲ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਘੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਪਲੰਗ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਚੜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ੰਗ ਮਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਜੱਤ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦੇ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ एलिया का जिगर हो रहा है, तारीफ करो, बोलिए आगे बोलो। ਤਦ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਤਿਸ਼ਬੀ ਹੈ। ਤਦ ਉਸਨੇ 50 ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 50 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਿੱਲੇ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਆ। ਏਲੀਆ ਨੇ 50 ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਅੱਗ ਉਤਰੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ 50 ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। आगे पढ़ो। ਸੋ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਅੱਗ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਤੇ ਉਸਦੇ 50 ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। आप सोच के देखो, परमेश्वर कहां बैठा है? ऊपर। वचकार कौन था? एलिया। इस बात से एलिया को क्या लेना देना था? पर नहीं, एक आत्मिक जब ट्यून परमेश्वर के साथ है तो हर बंदा समझता है कि जो परमेश्वर का है वो मेरा है, उसके खिलाफ एक भी शब्द नहीं। अब सोच के देखो कि एक बेमुख बंदे से
उसके साथियों से एलिया इतना नाराज है, तो परमेश्वर कितना होगा? अब असली ट्यूनिंग को समझने की कोशिश करना है, अब वचन को। परमेश्वर ने ऐसा तो नहीं कहा कि 50 लोग तेरे पास आएंगे, वो फिनिश कर देना, नहीं कहा ना। अब एलिया इतने गुस्से में क्यों था? मैंने कहा कि एक बंदा बेमुख हो जाए, वो जो लाखों गुना ज्यादा सोचता है संसार से, मुझसे, तुमसे लाखों गुना ज्यादा आगे है। कौन? यहोवा परमेश्वर। जब एक बंदा बेमुख हो जाएगा तो उससे वो निराश है। वो परमेश्वर कितना ज्यादा निराश होगा, उसके नीचे क्या है? एलिया। एलिया कितना निराश है। इतनी बात सुनकर कि 52 लोग मेरे सामने हैं, इतनी बात सुनकर कोई एलिया को आकर इतना ज्यादा कोई तिखी बात नहीं कही, सिर्फ इतना कहा कि परमेश्वर के बंदे नीचे उतर, आजा, राजा तुम्हें बुला रहा है, उसके पास आ। परमेश्वर डायरेक्ट, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल सीधी बात। जे मैं परमेश्वर का बंदा हां तो अभी तुम्हारे ऊपर आग उतरे। आप सोच के देखो कितना गुस्सा था एलिया को। क्यों? क्योंकि वो बेमुख हो चुका था। आप ये सोच के देखो, जब बेमुख होंगे एंजल्स कितने गुस्से में आएंगे, पवित्र आत्मा कितना गुस्से में होगा, दास कितना गुस्से में होगा। परमेश्वर नहीं लाइक करता कोई बंदा बेमुख हो। परमेश्वर चाहता अपनी ट्यून सीधी रखे, अड़ा रहे, खड़ा रहे। ताई तो पिता ने कहा यहोशुआ को, अड़े रहना, खड़े रहना, तुम बोलोगे मैं पूरा करूंगा। तुम अड़े रहोगे, खड़े रहोगे, अंत तोड़ी तक तुम वफादार रहोगे, तो जीवन का मुकुट तुम्हारे सिर पर देकर शैतान आग लगेगी, शैतान को लोग जलेंगे, दुष्ट आत्मा जलेंगी, संसार जलेगा, पर तुम आशीष पाओगे। तुम्हारा ताज प्रूफ कर रहा है कि तुम्हें ट्यून में आना होगा, आत्मिक ट्यून में। तुम्हें इस संसार की रेंज से निकलना होगा। जे तुम इसी संसार की रेंज में रहोगे, तुम्हें ये संसार किसी समय भी खा जाएगा। क्या लिखा बाइबल में? शैतान भुख दे शिवंग उपालदा फिरदा, मैं किसको पाड़ खाऊं? किसको खाना है उसने? कौन है उसका शिकार? उसका शिकार कौन है? आप। किसके अंदर से आएगा? आपके आसपास के लोगों के अंदर से आएगा। सबसे ज्यादा खतरा आपको आसपास से लोगों से होगा, आपको गिराने के लिए। जिस बंदे को आप कभी मिलते नहीं है, उसके अंदर से शैतान कैसे आ सकता है? पतरस यीशु मसीह के पास था, तो पतरस के अंदर से शैतान एंटर हुआ। यीशु मसीह ने कहा चल दौड़ जा। उसे पतरस को यीशु मसीह ने कहा कि अब मैं तेरे द्वारा बड़ी कलीसिया खड़ी करूंगा। उसके बाद यीशु मसीह उसे डांट रहे हैं, है शैतान, तेरे अंदर शैतान बढ़ गया, दौड़ जा। आपको समझ आ रही मैं क्या कर रहा हूं? लूसीफर कहां था? परमेश्वर के पास था। क्या करता था लूसीफर? वर्शिप। स्वर्ग में सबसे बड़ा खतरा कब मंडराया? जब लूसीफर के अंदर बेईमानी आई, परमेश्वर से बड़ा बनने की। क्या हुआ स्वर्ग में? परमेश्वर ने एक बड़ा फैसला लिया लूसीफर को निकालने का। जितना तुम्हें आसपास से बचना होगा, वो तुम्हें बाइबल आत्मा का ट्यून बचा सकती है। पवित्र आत्मा की पावरफुल ट्यून, जिसे कहते हैं पवित्र आत्मा की ट्यून का मतलब है सुरतार, मतलब तुम्हें परमेश्वर को सुनना होगा पवित्र आत्मा के द्वारा। तुम्हें परमेश्वर को सुनना होगा दास के द्वारा। तुम्हें परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा सुनना होगा, तो पवित्र आत्मा दास के द्वारा तुमसे बात करता है हर रोज, हर संडे। तूने अपने ट्यून को, तुम्हें पवित्र आत्मा की ट्यून के साथ कनेक्शन जोड़ना होगा। इसे उठाओ।
ये तार है, पास आओ, करंट तो नहीं मार दी, ठीक है। ये देखो ये तार है, इसकी सप्लाई जुड़ने से है, पर अलग अलग है। ये तार अलग है, इसका कलर थोड़ा कैसा है, नीला है, इसका काला है, इसका काला रेड है, काला है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੋਰੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕਵਰ ਹੈ ਉਹ ਨੀਲਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਲ है एक काली है, समझ आ रही है? इन दोनों की इसकी जो ताकत है इसके अंदर कैसे आई? ज्वाइंटिंग होने के साथ, जुड़ने के साथ। अब जो करंट इसमें था, जो मिक्सर में करंट इसके अंदर आ रहा है एम्पलीफायर से, वो करंट इस तार में कैसे गया? ज्वाइंटिंग के साथ। जब वह जुड़ गया, ज्वाइंट हो गया, तो सेम ताकत जो इसमें थी वही सेम ताकत इसमें आ गई। आपको समझ आ रही है? जब मेरी सप्लाई पवित्र आत्मा के साथ है तो पवित्र आत्मा की सप्लाई स्वर्ग में है। जब मेरी सप्लाई पवित्र आत्मा के साथ है, पवित्र आत्मा की सप्लाई कहां है? स्वर्ग में। तो आपकी सप्लाई कहां है? मेरे साथ। जब हम सप्लाई के साथ एक ट्यून में जुड़ जाएंगे, ऊपर से सप्लाई आएगी पवित्र आत्मा सप्लाई देगा मुझे, मुझसे सप्लाई जाएगी आपके अंदर, तो आपके साथ जितने जुड़ेंगे सबके अंदर वो सप्लाई जाएगी। तो वो करंट जैसे जैसे पवित्र आत्मा का करंट फैलता जाएगा वैसे वैसे संसार बचता जाएगा। तारीफ छोटी है। आपको समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? एक तार जब दूसरी तार से जुड़ेगी, करंट सेम है, रंग का फर्क हो सकता है, क्वालिटी का फर्क हो सकता है, पर जो करंट है वो एक जैसा होगा, उसमें फर्क नहीं हो सकता। एलिया की ट्यून किसके साथ थी? एलिया की सप्लाई किसके साथ थी? परमेश्वर के साथ। जब उसके पास वो आत्मिक सप्लाई थी, वो कुछ भी कर सकता था, पर गुस्सा दिखाना किसके? जायज था गुस्सा करना एलिया का, क्योंकि वो कौन लोग थे? बेमुख हुए लोग। उनका राजा जो था वो बेमुख हो चुका था। तुम्हें सिर्फ प्रभु के साथ रहना है, पवित्र आत्मा के साथ अपने लिंक को बनाकर रखना है, अपने फादर के साथ उस सप्लाई में जुड़े रहना है। जिस दिन तूने अपने फादर से अपनी तार को अलग कर लिया, उस दिन जैसे कहा गया बाइबल में कि बुकदे शिवंगू पालदा फिरदा है, उस दिन वो तुम्हें खाने आएगा, जिस दिन सप्लाई खत्म। अब मैं एक बात बताता हूं आपको। हमारा जो पिंड है वहां एक पटरी है, लैन, वहां ट्रेन चल रही कई सालों से, मेरे हिसाब में जब पहले से ही। उसके ऊपर पिछले दिनों में गवर्नमेंट ने मतलब लॉ किया कि उसके ऊपर बिजली का जो ट्रेन है वो बिजली की ट्रेन चले। उससे पहले कुछ चोरों ने वो जब तारा पांदे सी, चोरां ने तारा कटती हैं, वो लैगे ला के तो वेच देती हैं, कवाड़ियां नू जाके वेचती उन्हें कितने। उन्होंने पुलिस लगा ली वहां। वो पुलिस वाले ने कहा, जब भी हमारी टीम वहां आती थी वो इनको रोकते थे या नहीं रोकते थे। इसको एक दिन 12 बजे रोक लिया मैंने, फिर इन्होंने मेरी बात कराई, फिर उन्होंने छोड़ा इनको। तो उसने कहा कि देख आज तुम जैसे मर्ज, अब नहीं, रात को नहीं निकलना। मुझे कहा पास्टर जी टीम को कहना कि रात को लाइन के ऊपर नहीं आना, क्योंकि हम रात को किसी को पकड़ लेंगे, केस पा देंगे कि ये बंदा ही है तारों को काटने वाला। कहता कि जब इसमें करंट आ जाएगा फिर हम नहीं आएंगे, आप घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तार में करंट है अब चोर नहीं आएगा, अब कोई पुलिस वाला नहीं है वहां। अब उस तार के अंदर क्या है? करंट है। जब करंट नहीं था चोर काट सकता था, अब उसके अंदर करंट है, अब चोर काटने जाएगा ना तो चोर काटा जाएगा, उसका पापड़ बन जाएगा। क्या बनेगा? उसका पापड़ बन जाएगा। जब ये सप्लाई नहीं काटेगी
जब तुम इस तार को सेपरेट नहीं करोगे, चोर कभी तुम्हें छू नहीं पाएगा, जादू तुम्हें नहीं छू पाएगा, बीमारियां तुम्हें नहीं छू पाएंगी, अंधकार ना तुम्हें छू पाएगा। लाखों करोड़ों लोग तुम्हारे ऊपर जादू टूना करते रहे पर तुम्हें छू नहीं पाएंगे, बाल भी तुम्हारा विंगा नहीं हो पाएगा। मैंने कहा तुम्हारे वाल को भी टच नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर करंट बहुत ज्यादा है। क्या उस करंट का शैतान सामना कर सकता है? कभी नहीं हो सकता। क्या शैतान इस आत्मिक करंट का सामना कर सकता है? नहीं कर सकता। आप उससे इससे करंट के अंदर चलाते हुए, चीखते हुए देखते हो। आप इससे महान करंट के अंदर उसे झुकते हुए देखते हो। देखते हो या नहीं देखते? तो वो ही करंट आपके घर कैसे आएगा? एक मन एक ट्यून से, बेमुख होने से नहीं, एक मन एक ट्यून। ट्यून का मतलब क्या है? जो मैं सोच रहा हूं वो तुम सोचोगे। तुम 100% संसार से ऊपर हो, आप 500 हो, मैं आपसे कई गुना आगे हूं, पर आपको उससे उठ के आगे जाना होगा, कई गुना ज्यादा सोचना होगा तुम्हें आत्मा में। कब निकलोगे? जब तुम संसार को छोड़ोगे। चुगली करने वाली सहेली को जब नहीं छोड़ा ना, वो तुम्हारे लिए कंडा रहेगी, वो तुम्हारी सप्लाई को काटने का कारण है। वो तुम्हारा पाप है, तुम्हारे साथ है। वो सहेली नहीं है, वो एक पाप है जो तुम्हारे साथ है। जैसे तुम छोड़ना नहीं चाहते, तुम्हें उस आंग को काटना होगा, उसे अपनी जिंदगी से आउट करना होगा प्रार्थना के साथ। गर्लफ्रेंड को छोड़ना होगा, खास दोस्त को छोड़ना होगा, फिर बनेगी बात। ट्यून सर्कल में तब आएगी जब हम संसार से बाहर निकलेंगे। गलत फिल्में देखनी छोड़नी होंगी, फेसबुक यूट्यूब जो गलत इस्तेमाल करते हैं वो छोड़ना होगा, नंबर डिलीट करने होंगे। 1000 की स्पीड में तेजी के साथ ग्रोथ करना चाहते हो तो संसार की सारी चीजों को त्यागना होगा। संसार में रहते हुए भी तुम 1000 की स्पीड पर जा रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें संसार की तरफ तुम्हारी निगाह नहीं है, क्योंकि तुम्हारी स्पीड इतनी है तुम्हें दिखता ही नहीं है कोई कौन खड़ा है आसपास। चीरते जा रहे हो तुम तूफानों को, चीरते जा रहे हो आंधियों को। जब एक ट्रेन 1000 की स्पीड पे जाए तो आप उसी ट्रेन में बैठे हो, क्या आसपास लोग खड़े दिखेंगे आपको? नहीं दिखेंगे। आपको दुनिया दिखेगी नहीं, आपको सिर्फ स्पीड दिखेगी। तो आज के बाद ऐसा ही होने वाला है, सिर्फ स्पीड, सिर्फ ग्रोथ। आपको समझ आ रही नहीं आ रही? जब छोटा जो कोई आपके घर में नुकसान हो गया ना, ऐसे ही कुत्ते ने काट लिया, किसी का बीपी हाई हो गया, किसी के अचानक रसौली बन गई, आपके रिश्तेदार आएंगे दौड़ते हुए। एक ताड़े मंजे ते बैठ जाएगा, एक कुर्सी ढा के बैठ जाएगा, कि थल्ले बैठ जाएगा, कि उस तरह बैठ जाएगा। और तू पता क्यों होया तेरे ना, तू उत्थे जान लग पिया ना तां होया तेरे ना। दूजा उस दे नाल सहमति परेगा। वो सारे भूत इकट्ठे हो गए आ गए तुम्हें फंसाने के लिए कि अब थोड़ा कमजोर है, डोल चुका है, पकड़ लो जाकर, क्योंकि तूने अपनी सप्लाई को काटने का फैसला कर लिया। क्योंकि तेरे शब्दों के द्वारा सप्लाई जुड़ी रहेगी, तुम्हारे शब्दों के द्वारा वो काटी जाएगी। आपको समझ आ रही है नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूं? तुम्हें प्राइस पे करना होगा, तुम्हें वहां अड़े रहना होगा, तुम्हें अपने रिश्तेदारों को ठोक कर जवाब देना होगा। आपको वहां ऐसा वचन करना होगा, जब तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे परमेश्वर की निंदा कर रहे हो, चर्च की निंदा कर रहे हैं, तुम्हारे फादर की निंदा कर रहे हैं, क्या तुम उसे चाय का कप भी पूछोगे? एलिया ने कहा आग उतार परमेश्वर, जे मैं तेरा सच्चा भगत हूं, आग उतार इन लोगों के ऊपर। पहले बेमुख, इनका राजा जो वहां बैठा है वो बेमुख तेरे खिलाफ गया, बेमुख हो गया।
अब कहता है उसको लेकर आओ मेरे सामने, हुक्म है रजी राजे का। परमेश्वर मैं तेरा भक्त हूं ना, छोड़ना मत इन लोगों को, आग दे, ऐसे समय भस्म कर इनको। क्या आप सुन पाओगे? एलिया की आंख देखो कितनी है कि वो बंदे एलिया के साथ नहीं, परमेश्वर के साथ बेमुख हुए थे। तो एक गुस्सा किसको था? एलिया को। दूसरी मंडली को भी खत्म कर दिया, तीसरी मंडली पर तरस आया तो एलिया उतर के गया, क्योंकि वो बंदा अधीन हो गया, नीमा हो गया था एलिया के सामने। जेड़ा दा बंदा आपके घर आके ये कहता है कि तुम जहां हो अड़े रहो, खड़े रहो, उसके ते साथ लाख कदम चलो, तो जो तुम्हारे परमेश्वर की निंदा करे, तुम्हारे घर बैठ के, तेरे मंजे के ऊपर, तेरे बिस्तरे के ऊपर, तेरी कुर्सी के ऊपर बैठकर तुम्हारे ही परमेश्वर की निंदा करे, या तुम्हारे फादर की निंदा करे, चर्च की निंदा करे, उसे समय उसे बाहर का रास्ता दिखा दो। उसे कहो मेरे खुदा के खिलाफ एक भी शब्द मत, मैं नहीं सुन सकता हूं, तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगा पर उससे नहीं तोड़ूंगा। तुम जाओ, तुम्हारे बिना मेरा सर जाऊंगा पर उसके बिना मेरा नहीं सरने वाला। तुम्हारे बिना चल जाएगा काम पर उसके बिना मेरा नहीं चलने वाला। आपको समझ आ रही या नहीं आ रही? ये दुनिया है, इसके पीछे मत जाओ, खड्डे में जाके, खड्डे में गिर रही है, तुम्हें भी गिरा देगी। कहता अन्ना अन्ने को रास्ता क्या दिखाएगा? ऐसा ही करते हैं लोग। तुम्हें बच्चा नहीं मिला, तुम्हें बेबी नहीं मिला, उसको बताओ तू चल अपने घर जा, खुश रह वहां जाके अपने घर, हम तुम्हें कोई बदुआ नहीं देते, पर अपने घर खुश रहे। मैं जिस परमेश्वर को मान रहा हूं, मानती हूं, उसने 100 साल के बाद भी गर्भ खोल दी थी। वो अब्राहम को बेटा देने वाला, हन्ना को बेटा देने वाला, वो मेरा परमेश्वर है जिसको मैं मानता हूं। वो अपने घर में खुश रहे, मुझे रहने दे अपने घर में खुश। वो जैसा भी है मेरा परमेश्वर है, वो मुझे दे, वो मुझे ना दे, पर मैं हमेशा उसे ताज की तरह अपने सिर के ऊपर सजा के रखूंगा। जब सुनो, जब आपकी ट्यून परमेश्वर के साथ सेटअप है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा सप्लाई मिल रही है, तुम चैलेंज करने के काबिल बनोगे। जे तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं है, मसा नहीं है, तुम चैलेंज नहीं कर सकते शैतान के साथ। मैंने कहा ना कि वो हथियार बनाएगा तुम्हें गिराने के लिए, तुम्हारे आसपास के लोगों को। कभी कभी हम कहते हैं ना वो हमारा बहुत प्यारा दोस्त है, वो हमारी बहुत प्यारी फ्रेंड है। जब फ्रेंड है, धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे बातें होती रहती है, बातें होती रहती है, वही फ्रेंड जिंदगी का बेड़ा गर्क करने का उनको शैतान मोरा बना लेता है कि इस बंदे का बेड़ा गर्क करना है, इसे मोरा बना लो। दोनों कमजोर, पहले का आत्मिक था वो भी कमजोर हो गया, दोनों गिर गए, खड्डे में जाएंगे, अन्ना अन्ने को क्या रास्ता देगा? तुम्हें आत्मिक ट्यून में आना होगा, पर जब तुम आत्मिक ट्यून में आओगे तब समझ पाओगे मैं कौन सी बातें कर रहा हूं तुमसे। गुस्सा आया एलिया को कि ये लोग मेरे परमेश्वर के खिलाफ है। तुम्हें पाप के ऊपर गुस्सा आना चाहिए, गुस्सा करो पाप के ऊपर। जब तुम पाप करते हो ना, तुम गुस्सा करो, अंदर जाके अपने ही शरीर के ऊपर लगाओ। तुम्हें कोई चपेट नहीं लगाएगा, तुम खुद लगाओ अपने ऊपर चपेट। आप मारो, क्यों किया तूने ऐसा? अपने को डांटो, सोटी उठानी तो अपने ऊपर उठाओ, अपने शरीर के ऊपर। दोष लगाना तो दूसरे के ऊपर ना लगाओ, अपने ऊपर लगाओ। पाप से नफरत करना सीख जाओ। तुम्हारी आत्मिक ट्यून यही कह रही है, मेरी आत्मिक सप्लाई यही कह रही है, तुम पाप से लड़ना सीख जाओ।
आप पाप से नफरत करना सीख जाओ। इतनी नफरत किससे? पाप से। दुनिया से नहीं, संसार से नहीं, लोगों से नहीं, पाप से। इतना प्यार करना सीख जाओ जीसस क्राइस्ट से। मैंने कहा इतना प्यार करना, तो इतनी नफरत करनी सीख जाओ पाप से। इतनी नफरत करो पाप से, तो इतना प्यार करो यीशु मसीह से। मैंने कहा इतना प्यार करो कि दुनिया भूल जाओ। आपको पता है जो दीवाना होते हैं ना, वो अपनी मम्मी डैडी को भी छोड़ सकता है प्यार के लिए। दुनिया का अन्ना प्यार जिसे कहते हैं, काल का प्यार, शैतान का प्यार। समझ आ रही है नहीं आ रही? उस प्यार के लिए अपनी मम्मी को छोड़ सकते हैं, डैडी को छोड़ सकते हैं, भाई बहन सिस्टर सब। बचपन का प्यार, सारे बड़े हुए छोटे हुए खेलने सब भूल जाते हैं। किसकी कारण? अन्य प्यार के कारण। उस प्यार से निकलकर हमें एक आत्मिक ट्यून प्यार में आना होगा। आत्मिक प्यार, एक शारीरिक नहीं, आत्मिक प्यार। जब तुम आत्मिक प्यार से यीशु मसीह को आगे रखोगे, तुम दुनिया भूल जाओगे, तब तुम्हारी ट्यून पवित्र आत्मा से गहरी हो जाएगी। तो सुनो, एक घर में ट्रांसफार्मर कभी नहीं लगता। ट्रांसफार्मर एक होता है तो पूरे पिंड को सप्लाई मिलती है। मिलती या नहीं मिलती? पूरे पिंड को सप्लाई मिलती है एक ट्रांसफार्मर से। पर जो लाइट जाती है, आपके घर में लाइट जाती है, उसका प्राइस पे करना होता है। क्या? बिल। हमारे पास लाइट है, मेरे घर में मीटर लगा है, लाइट है, एक ट्रांसफार्मर है। पिंड में एक ट्रांसफार्मर होता है, जब बड़ा हो या छोटा हो। बड़ा पिंड है तो बड़ा ट्रांसफार्मर, छोटा हो तो छोटा ट्रांसफार्मर। पर एक ट्रांसफार्मर से सप्लाई किसको मिलती है? पूरे पिंड को। घर घर में ट्रांसफार्मर नहीं होता। ट्रांसफार्मर को सप्लाई कहां से जाती है? जहां मेन पाखड़ा टाइम, मतलब जहां से बिजली बनती है, जहां बड़ा सिस्टम होता है, वहां जब बड़ा सिस्टम होता है वहां से सप्लाई ट्रांसफार्मर को मिलेगी। तो ट्रांसफार्मर को जो सप्लाई है वो पूरे पिंड को देता है। पर लाइट जगती है, घर में रोशनी आती है, राइट? ठंडा पानी पीते हैं, फ्रिज चलती है, एसी चलता है, राम की नींद सोते हैं, कूलर चलता है, पंखा चलता है, सब कुछ चलता है। राम है ना? है या नहीं है? पर क्यों मिलता है वो राम? उसका प्राइस पे करना होता है, उसका बिल चुकाना होता है, फिर मिलता है राम। आपको समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? वो सप्लाई है, मेन सप्लाई वहां है। इधर ट्रांसफार्मर में, तो आपके घरों में वो लाइट है। वो लाइट की आपको कीमत चुकानी होगी। कैसे? प्रार्थना करके, पवित्रता में रह के। जे तुम इस ट्रांसफार्मर से सप्लाई चाहते हो अपने घर में, कि तुम्हारा कनेक्शन ना काटा जाए, तुम्हें प्राइस पे करना होगा। जे तुम प्राइस पे नहीं करोगे, तुम्हारी सप्लाई काट दी जाएगी। तुम बिल नहीं पे करोगे, तुम्हारा मीटर काटने आ जाएंगे, फिर लाइट नहीं मिलेगी, ठंडा पानी नहीं मिलेगा, कूलर नहीं चलेगा, पंखा नहीं चलेगा, मच्छर खाएगा, फिर ठंडा पानी नहीं मिलेगा, हनेरा हो जाएगा घर में, टक्करे मारेंगे फिर। ऐसा ही है। ये सारी मुश्किलों का सामना करना होगा जब एक मीटर की सप्लाई काट दी जाएगी। चोरी लगाने से भी कुछ नहीं होगा, डर रहेगा दिल में, मन में डर रहेगा। जहां कहां डायरेक्ट सप्लाई मिल रही है, फिर उसके बाद चोरी है, उसका डर है, पकड़े गए तो जेल, जुर्माना। आपको समझ आ रही है नहीं आ रही? जितने लोग अपने फादर को छोड़कर डायरेक्ट है, वो खतरे में है। कहीं तो कहीं लाइट तो जग रही है, पर डर है अंदर, पता नहीं कब कैसे क्या हो जाए,
क्योंकि मेन कनेक्शन तोड़ दिया। आपको समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? हाथ उठाओ जिनको समझ आ रही है। ये ऐसी सप्लाई है जो कभी बंद नहीं होती। जब एक आपके घर में रहेगी तो आपके घर में प्रकाश रहेगा, आपके घर में रोशनी रहेगी, आपके घर में फायर रहेगा, आपके घर में हर एक जरूरतें पूरी होती रहेंगी। आपको समस्या का सामना करने की जरूरत नहीं, संघर्ष लड़ने की जरूरत नहीं। आप अपने पैसे की ग्रोथ देखोगे, आप अपनी सेब का ही अपनी लाइफ की ग्रोथ देखोगे। आपको समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? करंट में रहोगे, अभिषेक में रहोगे, ट्यून के साथ में ले रहोगे। पवित्र आत्मा को सुनना बहुत जरूरी है। शैतान के साथ चैलेंज करना बहुत जरूरी है। मजा नहीं आएगा जो चैलेंज नहीं करोगे शैतान के साथ। चैलेंज करके पाप को मारो। उसने कहना, उन्होंने क्या, चल आ, चल मोरे, चल चल करवा मेरे को पाप, देखना तू जिद्दा जा मैं जिद। वो तुम्हें गलत बात से ले जा रहा है तो तुम कह चल देखता है क्या करता है तू। एंड पर जवाब दो, लास्ट पर जाके लत मारो उसे। जैसे पहाड़ की चोटी पर खड़ा करके ना लत मारो, नीचे जाके गिरे। 10-15 बारी उसे शर्मिंदा कर दो, फिर तुम्हें तुम्हारे साथ पंगा लेने कभी नहीं आएगा। 15 की चपेट बहुत है उसकी, नहीं आएगा दोबारा, फिर छेड़ दे तुम्हें। समझ आ रही है? तो जब हम पाप के साथ तो दोस्ती करते हैं, अभी पाप तो 10, 20, 100 किलोमीटर दूर है, हम पहले ही तैयारी कर लेते हैं। फिर उसके साथ मोटे ना मोटा मिला के उसके हाथों में हाथों पाके जाते पाप के साथ। एक बंदा उठ के ऐसे ऐसे दौड़ के ऐसे, दुष्ट आत्मा आ गई, चल चले, चल ले जा, जद्दन ले जाना, मैंने जहां ले जाना ले जा, वहां ही जाऊंगा मैं। समझ आ रही है? भूल जाता है। फिर पवित्रता ही क्या है, बाइबल में क्या लिखा है, प्रार्थना भूल गया, चल ले जा जहां लेके जाना। समझ आ रही है? चल यार तू तो बहुत मेरा दोस्त है, तू तो दुनिया के मजे बहुत दिखाता है, चल। दुष्ट आत्माओं के साथ लोगों ने दोस्ती पाई हुई है। समझ आ रही है? देखा नहीं पाप, कोई देखा चुगली शुरू, कोई देखा उसकी निंदा शुरू। क्यों? क्योंकि क्या है, पाप के साथ क्या है, दोस्ती। ऐसे पकड़ के रखा हुआ है पाप को, ऐसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है लोग। उनको जितना मर्जी वचन दे दो, जितना मर्जी गाइड कर दो, पर वो पाप को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। पता नहीं क्या दोस्ती है पाप के साथ, क्या दोस्ती है पाप के साथ लोगों की, मुझे समझ नहीं आ रही। इसको क्यों छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, छोड़ते ही नहीं है इसको। आपको समझ आ रही मैं क्या कर रहा हूं? नफरत करो पाप से। जब पाप आए ना, उससे नफरत करो, गुस्सा करो उसके ऊपर, उसे कहो चल आगे कर, चल करवा मुझसे। जब वो करवाने की कोशिश करे ना, उस समय उसके ऊपर मारो। उसके पीछे जाने जाओ, पीछे जरूर जाओ, पर उसे बेवकूफ बनाने के लिए जाओ। जब वो पाप करने के लिए कहे, उस समय उसे मना करो, कि उस समय उसे मना करो कि उसके ऊपर भी थप्पड़ ना, उसके ऊपर तो थप्पड़ बजे बजे। जो बंदा खड़ा है पाप कराने के लिए, जिसे इस्तेमाल करने आया है, उसका मुंह भी शर्मिंदगी से झुक जाए। आपको समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, एक किसी को गुमराह करके ले जाए शैतान, हाँ, किसी के पास। जब वो लड़का उससे लड़की के सामने जाकर, उससे वक्त, दूर से नहीं, उससे वक्त, वो लड़की उस लड़के के सामने जाके, वो लड़का उससे लड़की के सामने जाके, उससे समय उसके मुंह के ऊपर जवाब दे, मैं तुमसे प्यार करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं मसीह से प्यार करने के लिए पैदा हुआ हूं।
तारीफ करो। समझ आ रही है? क्या हाल होगा उसका जो आपकी मुलाकात कराने आया है। जो भूतनी सेटिंग कराने आई व्यभिचार की, उसका क्या हाल होगा? उसकी भी बेइज्जती। जिसके अंदर से आया, जिसे लेकर आया, उसकी भी बेइज्जती। जीता कौन? जिसने जवाब दिया ठोक कर, चल तेरा अपना रास्ता, मेरा अपना रास्ता। हट 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 हट। घर में फालतू कुत्ता आ जाए ना, कैसे डांटते हो तुम? ओ छोटी चकलो, ओ डांग चकलो, है डांट दो या नहीं डांटते? शैतान के फारती कुत्तों की तरह है। इतनी जूती मारो कि तेरे घर ना कभी आए, तेरे बच्चों के पास ना कभी आए। फालतू कुत्ता है। मुझे बोलना नहीं चाहिए शब्द, पर है ऐसा ही है। आपको समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? जूती मारो इसके ऊपर, शैतान के ऊपर जितनी मार सकते हो। कैसे मारोगे तुम? जब तुम्हारी आत्मा के साथ ट्यून एक मन होगी। बैठ जाओ। जब तुम इस सप्लाई को फॉलो करोगे, तुम बचोगे, तुम्हारे बच्चे बचेंगे। समझ आ रही है नहीं आ रही? शैतान आपका बिजनेस थोड़े 2 महीने कम हो गया। पहले 50,000 घर में आ रहा था, अब आ रहा है 10,000। शैतान पास आ गया। किसी के अंदर से ही आएगा। किसके अंदर से आएगा? कोई खास रिश्तेदार, खास दोस्त, किसी के अंदर से भी आएगा। आ गया, खड़ा हो जाए। ओ की हो गया? बिजनेस इतना था, अब 10,000 है गया। क्या करेगा? बच्चे, फैमिली, स्टडी, बच्चा दी स्टडी, कैसे चलेगा तेरा? बहुत तुम्हें कंफ्यूज करेगा, बहुत तुम्हें गुमराह करेगा, बहुत तुम्हें डाउन करने की कोशिश करेगा। पर तुम एक ही वचन बोलोगे, जे आसमान से रोटी आ सकती है, आसमान से मन्ने आ सकते हैं, तो मेरा 10,000 10 लाखों में बदल जाएगा। मैं निकालता जाऊंगा, वो खत्म नहीं होंगे। मेरा विश्वास है मेरे खुदा के ऊपर। तूने क्या कर दिया तुम्हें नहीं पता। तूने ऐसी चपेट लगाई है कि आगे से वो कोई सवाल नहीं करेगा तुम्हें। ये है तुम्हारी आत्मिक ट्यून, तुम्हारा बेस मजबूत है। जब बेस ऐसा कर रहा है, ऐसे हिल रहा है, फिर क्या होगा? पहले पतरस पानी के ऊपर था, फिर जब पानी देखा, अरे पानी डूबने लगा। जब चल चुके हो तो पीछे मुड़ के मत देखना, बेमुख मत होना। कभी कभी ऐसा सोचते हैं हम। मैंने कहा कि जो एक बेमुख इंसान से एक नबी इतना गुस्सा कर सकता है, तो परमेश्वर कितना गुस्सा कर सकते हैं? आप सोच के देखो, उसका गुस्सा कितना होगा। इसके लिए बेमुख कभी मत होना। पाप से नफरत करो, पवित्रता में रहो। तुम लंबी ग्रोथ करने वाले हो। मैं तुम्हें चमकता हुआ देखूंगा, तुम्हारी गवाहियां आएंगी, तुम्हारी लाइफ बदलेगी।